हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 6 शब्द निर्माण समास। ठीक है, तो शुरू करते हैं पढ़ना। जब दो शब्दों को पास पास लाकर एक शब्द बनाया जाता है तो उनके बीच के कई शब्दों का लोप कर दिया जाता है, जैसे घोड़े द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी यानी कि घोड़ा गाड़ी। इतने सारे शब्दों का यहाँ पे लोप कर दिया गया। देखिए, इसको कहते हैं समास। जहाँ चार राहें मिलती हैं चौराहा, पति और पत्नी पति पत्नी, महान आत्मा महात्मा। ठीक है, इस प्रकार बने यौगिक शब्द समास कहलाते हैं। यौगिक मतलब योग करके लिखना, जोड़ के लिखना। ठीक है, दो संबंध पदों को पास पास लाकर एक सार्थक शब्द बनाने को समास कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको बात समझ में आ गई कि समास क्या होता है, किसे कहते हैं। यानी कि दो पदों को पास पास लाकर एक सार्थक शब्द बनाने को समास कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट समास विग्रह। विग्रह का अर्थ है अलग करना। जुड़े हुए शब्दों को अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे समास युक्त शब्द इधर दिए गए हैं और विग्रह इधर किया गया है। देश निकाला, देश से निकाला जाना। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। भूख मरा, भूख से मरा हुआ। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आ गया होगा विग्रह करना क्या होता है और समास करना क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे समास के भेद। तो बच्चों, समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव का अर्थ है अव्यय हो जाना। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है और दूसरा और पूरा समस्त पद प्राय क्रिया विशेषण या अन्य अव्यय की तरह कार्य करता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण देखेंगे हम। यथा संभव, इसका विग्रह करेंगे जहां तक संभव हो। बेखटके, बिना खटके के। आजीवन, जीवन भर। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। ठीक है बच्चों, ये इसका उदाहरण हो गया। अब है नंबर 2 तत्पुरुष समास, जहां पूर्व पद विशेषण का कार्य करता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण देखेंगे तब समझ आ जाएगा। शरणागत यानी कि शरण में आया हुआ। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। विशेषण का काम कर रहा है ना कि उसका कुछ विशेषता है। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। गगन चुम्मी, गगन को चूमने वाला। राज्यसभा, राज्य की सभा। उस सभा की क्या क्वालिटी है कि वह एक राज्य की सभा है। ठीक है, आप बीती, अपने पर बीती हुई। ठीक है बच्चों, अब है आपका नंबर 3 द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और पूरा समास समूह या समाहार का बोध कराए। द्विगु समास कहते हैं इसको। तो अब इसके उदाहरण पढ़ते हैं। दो राहा, दो राहों का समाहार, मतलब कि 2, यहाँ पे एक नंबर आया 2। फिर है अठवारा, 8 वारों का समाहार। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समाहार। पंचवटी, 5 वाटिकाओं का समूह। उसके बाद देखिए यहाँ पे हर एक शब्द में कुछ ना कोई नंबर आया है, 2, 8, 5, 7। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं और दोनों के बीच शब्द लोप होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे और शब्द जो और होता है ना वो गायब होता है। राजा रानी, तो यहाँ पे और शब्द जो है यहाँ पे बीच में लोप हुआ है, यानी कि राजा और रानी। आचार विचार, आचार और विचार। सुख दुख, सुख और दुख। दाल चावल, दाल और चावल। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, द्वंद्व समास में और शब्द जो है लोप होता है। फिर है आपका नंबर 5 कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य तथा उपमान उपमेय का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महाराज यानी कि एक महान राजा।
विशेषण है इसका कि वो महाराज है, विशेष्य है राजा, महान है राजा है, तो विशेषण और विशेष्य। भला मानस, भला मानुष, मनुष्य, यानी कि विशेषण क्या है उसका कि वो भला है, और विशेष्य कौन है, मनुष्य है। मुख चंद्र, चंद्रमा जैसा मुख, उपमेय उपमान। चरण कमल, कमल जैसे चरण, यानी कि उपमेय और उपमान, यानी कि उपमा दी गई है उसको कमल जैसे चरण की। फिर आपका आता है नंबर 6 यानी कि लास्ट, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है? जब दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाते हैं, किसी और की विशेषता बताने लगते हैं, तो वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। जैसे इसका भी उदाहरण देखेंगे हम, तब आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए, समस्त पद, कमल नयन, विग्रह कमल जैसे नयन वाला, यानी कि किसी की विशेषता बता रहे हैं कि उसके नयन तो कमल जैसे हैं, वो कमल नयन कमल नयन वाला है। मुंह तोड़, मुंह तोड़ देने वाला है। पीतांबर, पीले अंबर यानी कि पीले कपड़े वाला है। शांत चित या शांत रहने वाला है। ठीक है, इसमें आपको समझ आ गया होगा कि किसी तीसरे की विशेषता बताई जाती है। अब है आपका कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य तथा उपमान, उपमेय का संबंध होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण देखकर इस अंतर को समझिए। पीतांबर, पीतांबर दोनों शब्द हैं, एक में कर्मधारय समास है और एक में बहुब्रीहि। कैसे? अगर हम इसका विग्रह करेंगे पीला अंबर, तो ये हो जाएगा कर्मधारय। अगर हम लिखेंगे पीले अंबर वाला, तो हो जाएगा बहुब्रीहि। समझ आई? फिर से बताती हूँ, पीला अंबर यानी कि कर्मधारय, कर्मधारय में क्या होता है कि विशेषण और विशेष्य बन जाता है। अंबर क्या है? पीला है। पीले अंबर वाला यानी कि बहुब्रीहि, वो किसी की विशेषता बता रहा है। कमल नयन, कमल जैसे नयन, यानी कि हमें उपमा दी गई है नयनों को कमल जैसी। फिर है कमल नयन, यानी कि कमल जैसे नयन वाला। यहाँ ये अंतर होता है, शब्द सेम है, ये अंतर करने से ही समास बदल जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संधि और समास में अंतर। संधि में दो शब्दों के बीच ध्वनियों का मेल होता है और दोनों शब्द एक बन जाते हैं, लेकिन समास में दो संबंध पदों का पास पास लाकर एक सार्थक शब्द बनाया जाता है। संधि में विभक्ति या पद का लोप नहीं होता, लेकिन समास में पद या विभक्ति का लोप होता है। नीचे दिए गए उदाहरण देखकर इस अंतर को समझिए। जैसे कि गज आनन, गजानन, तो यहाँ पे स्वरों का मेल हुआ और इनका संधि हो गई। लेकिन अगर हम गज जैसे आनन वाला, तो ये हो जाएगा समास। गज जैसे आनन वाला, गजानन, समास। हिम आलय, हिमालय, संधि। हिम का आलय, हिमालय, समास। तो बच्चों ये अंतर होता है संधि और समास में। ठीक है, समास में शब्दों का लोप होता है, संधि में नहीं होता। ठीक है बच्चों, फिर आपके नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको एक बार पढ़ाती हूँ ताकि आपको ये चीज रिवाइज हो जाए। दो संबंध पदों को पास पास लाकर एक सार्थक शब्द बनाने को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुब्रीहि। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य तथा उपमान, उपमेय का संबंध होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाते हैं। ठीक है, किसी तीसरे की विशेषता बताने वाले शब्द ही उसमें आ जाते हैं बहुब्रीहि में। संधि में दो शब्दों के बीच ध्वनियों का मेल होता है और दोनों शब्द एक बन जाते हैं, लेकिन समास में दो संबंध पदों को पास पास लाकर एक सार्थक शब्द बनाया जाता है और वहां पे समास होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको मैं आशा करती हूँ समास अच्छे से समझ आ गया होगा और आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे, अच्छे से ध्यान से याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इनको करने की। ठीक है, ओके, बाय।